If you want to become millionaire in a year, you can do this thing using the technology. मैं इंशाल्लाह एक स्किल सेट भी सिखाऊंगा। अब वो वक्त आ चुका है कि मेरे पास दो लोग बैठे हैं, पीएचडी है, मैट्रिकुलेट है। पीएचडी मुझे ये कहता है मैं थ्योरी आपको लिख के दे दूंगा, मैट्रिक कहता है ज़्यादा बात नहीं करूंगा, काम करके दूंगा। मैं 2 लाख रुपए लेके बैठा हूँ, मैं मैट्रिक को हायर करूंगा, उससे काम करवाऊंगा। तोहफा ये मुसलमान को रमज़ान मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओखाई मेमन न्यूज़ सर्विसेज प्रेजेंट्स तोहफ़ा रमज़ान। आपका होस्ट अब्दुल हसीब बयानी आप लोग के साथ। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमने मदऊ किया है हमारे 2 गेस्ट को जिनका ताल्लुक़ आईटी इंडस्ट्री से है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रशीद अब्दुल जब्बार गनात्रा साहब, और हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली मुगल। चेयरपर्सन है वो जवान पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है। मोहम्मद अली मुगल, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपने भी एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जवान पाकिस्तान के नाम से, उसके तवस्सुत से आप क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं बच्चों को? मैं ओखाई मेमन यूथ सर्विस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया। जिस तरह रशीद साहब ने ये बात रखी तो मैं इस चीज़ को डेफिनेटली एग्री करूँगा कि आज पूरी दुनिया जो है ना रेवोल्यूशनाइज हो रही है। स्पेसिफिकली जब आप कोविड के बाद का टाइम देखते हैं ना, तो नाउ पाकिस्तान हैज़ टू थिंक ऑन इट। जवान पाकिस्तान का इनिशिएटिव मैंने क्यों लिया? इट वाज नवंबर 2020। 4 साल मैंने कंटिन्यूसली काम किया। फिर मैंने अपनी सफ़र कंपनी फॉर्म की और साथ ही साथ जवान पाकिस्तान एज अ इनिशिएटिव, जिसमें ऑनलाइन में हमने हज़ारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स को सिखाया फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी कोशिश ये होती है कि एवरी संडे मैंने एक स्पेसिफिक टाइम जो है ना वो मखसूस किया हुआ है कि जिसमें हम यूथ ऑफ पाकिस्तान को इस तरफ चलने पर राग़िब करते हैं कि अल्टीमेटली वो अपने आप को स्किलफुल बनाएं, एंड आफ्टर दे आर डन विद एनी पर्टिकुलर स्किल सेट दे कैन अर्न इन डॉलर्स। इफ़ यू आर डन विद एनी पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली डू गुड इन द फ्रीलांस मार्केट। आपको आज पता है कि डॉलर के रेट्स कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ एंड अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल, फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि देयर इज़ नो लिमिटेशन, मतलब इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल, एंड वंस दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी, आई गेस कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी टॉप इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इदारे मौजूद भी हैं कि जहाँ पे हम जो है वो हम तो ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसे कोई बच्चे हमें मिलें जिन्हें जो है वो हम इस तरीके की चीज़ों में आगे करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। अगर आप देखा जाए तो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का जो कोर्स है उसके हवाले से भी आप जवान पाकिस्तान में कर रहे होंगे काम। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट इट्स सच अ स्किल सेट कि जिसमें आपको मार्केटिंग स्किल्स भी आनी चाहिए। सो ऑब्वियसली ग्रेजुअली वी विल मूव टूवर्ड्स पर्टिकुलर एरियाज। सो बिल्कुल लोग काम कर रहे हैं, और भी इदारे हैं पाकिस्तान के वो भी काम कर रहे हैं। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो स्कोप है वो इतना ह्यूज है। मतलब इफ़ यू वांट टू बिकम मिलियनियर इन अ ईयर, you can do this thing using the technology. So I guess I believe कि हमारे लोगों में भी ये अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि अगर कुछ समझ में नहीं आता what to do in the life, go for this particular field and inshallah you will be successful. रशीद गनात्रा साहब, काउंसलिंग की जहाँ तक बात की जाती है आईटी में, तो ये इसको हम मज़ीद और किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं? देखें, मैं आपको पर्सनली बताऊं कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करना होगा ना, वो करना होगा पेरेंट्स ने। तमाम पेरेंट्स को जो है वो अपने बच्चों को इनकरेज करने की ज़रूरत है कि ये मौजूदा दौर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हम अपने बच्चों को आईटी और जो डिजिटलाइजेशन की बात होती है, आप लोग टेलीविज़न देखते हैं, आप लोग जो है वो हर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हो, तो आप लोग ये देख रहे होते हैं कि ये अब इसी तरह हो गया जिस तरह आपका खाना पीना हो गया। इसी तरीके से आपको अपने बच्चों को है वो आईटी की एजुकेशन में लाना बड़ा ज़रूरी होगा। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, उस टैलेंट को सिर्फ राइट डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। और पर्सनली मैं समझता हूँ कि ये सारा जो ये जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की होगी। अगर अब हमने कंसंट्रेट नहीं किया, अगर अब हमने अपने बच्चों के ऊपर फोकस नहीं किया, तो अगले दौर जो होगा उसमें वो आपको बता रहा हूँ ये बड़ी परेशानियाँ हमारे लिए हो जाएंगी। All we need to do is that we need to make people into the right direction. जैसे हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं ना, तो फ्रीलांसिंग ज़रूरी नहीं कि अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट जानते हैं या आप क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जानते हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं।
आप MS ऑफिस जानते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर IT स्किल्स, देन ऑल्सो मैं इंशाल्लाह एक स्किल सेट भी सिखाऊंगा कि वंस दे आर डन विद द अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गो टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रीलांसिंग, स्पेसिफिकली ऑन फाइवर, हाउ टू ग्रैब द क्लाइंट, इंटरनेशनल क्लाइंट, सो दिस इज़ द प्लेटिनम टाइम। देखें, जहाँ दुनिया 2030 में कोविड से पहले पहुँचने वाली थी ना, वहाँ 2021 में दुनिया पहुँच चुकी है। आज हम 2022 में मौजूद है। सो आई बिलीव कि अब वक्त आ चुका है कि हर तमाम लोग जो कि इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, उनको अपने आप को बूस्टअप करने की ज़रूरत है, इस फील्ड की तरफ लाने की ज़रूरत है। एंड इंशाल्लाह व्हाट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ, कंटिन्यू डूइंग दैट थिंग। आज की फील्ड में क्वालिफिकेशन डू मैटर, बट स्किल सेट इज़ समथिंग which is having more priority as compared to the degree.